हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के जो भी स्मार्टफोन है जिसमें कि One UI 3.1 या फिर 3.0 का जो अपडेट आया है, जैसे कि एंड्रॉयड 11 का जो अपडेट आया है उसके बाद उसमें कुछ ऐसे हाइडन फीचर आया है जिनके बारे में शायद आपको मालूम ना हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे हाइडन फीचर जिनके बारे में आपको मालूम बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये आपको अगर एक दो मालूम भी है तो आपको इस वीडियो को देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि उनको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम पहले चलेंगे मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पे आके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आखिर वो हाइडन फीचर क्या है, उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। गाइस, पहला फीचर क्या है कि जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि आपको जैसे कि इट्स पैनल का ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है। जैसे कि इस तरीके से आप स्क्रीन को करते हैं तो इस तरीके से कुछ आपको इट्स पैनल का ऑप्शन मिलता है सैमसंग के फ़ोन में। तो जब आपके पास जब भी अपडेट आया उसके बाद ये ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि गाइस कि आपको अगर ये नहीं भी मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप सेटिंग में आते हैं, जब भी सेटिंग में आने के बाद गाइस आप जैसे कि यहाँ पे आते हैं डिस्प्ले में आने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन इट्स पैनल का ऑप्शन इस तरीके से मिलता है। जैसे कि तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको सारा फीचर मिलता है। इस तरीके से यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे फीचर मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या फ़ायदा है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको इसके बारे में मालूम है कि जब भी आपका 3.1 का अपडेट आया तो ये फीचर तो मिल गया है, लेकिन इसके अंदर सबसे खास चीज़ मुझे क्या लगा मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखो गाइस, कई बार क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को अगर कैलकुलेटर में अगर यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर कैलकुलेटर में कुछ भी हम अगर इंटू करते हैं तो कोई हमें अगर जैसे कि व्हाट्सएप में कुछ भेजते हैं या फिर मान लो कि क्रोम में आप किसी हिसाब को देखते हैं, तो मान लो कि ये चीज़ है मुझे इन सबको मुझे जोड़ना है। तो हम सिंपली से क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें इट्स पैनल लेना है, उसके बाद इस तरीके से हम स्लाइड करेंगे तो नेक्स्ट पेज खुलेगा। एक बार और हम स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलता है आपको पिन टू स्क्रीन। सबसे नीचे में देख सकते हैं आपको मिलता है पिन टू स्क्रीन। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका स्क्रीन पिन होने के लिए आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा साइज कर सकते हैं, जितना मर्जी उतना आप कर सकते हैं इनको। तो इस तरीके से करने का तो पिन टू स्क्रीन करेंगे और आ जाएंगे सिंपली बैक आने के बाद चाहे तो इसको आप कहीं पर भी जा सकते हैं। जैसे कि मैं आगे कैलकुलेटर में चाहे तो आप किसी भी तरीके से आप यहाँ पे हिसाब अपना जोड़ सकते हैं और इस तरीके से आप जोड़ करके यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है मेरे हिसाब से। बाकी आपको कैसे लगी आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। दूसरी फीचर क्या है कि आप कई बार क्या करते हैं कि जैसे कि आप कहीं पे भी मैसेज करते हैं या फिर व्हाट्सएप में चैट करते हैं तो किसी भी तरीके से आप अगर टाइपिंग करते हैं तो यहाँ पे टाइपिंग को लेकर के क्या होता है कि मान लो कि आप यहाँ पे अगर छोटा सा टाइपिंग करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे छोटा सा एक टाइपिंग किया है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कि किसी चीज़ को हमें यहाँ पे कट आउट करना है तो हमारा फिंगर वहाँ पे सही से वर्क नहीं करता है। तो बहुत सारे चीज़ हम कैसे लिखते हैं तो वहाँ पे मतलब हमारा फिंगर नहीं पहुँचता है, कई बार हमें दिक्कत हो जाती है इस चीज़ की। तो इस तरीके से हमारा फिंगर नहीं पहुँचता तो हमें सिंपल से एक चीज़ हम कर सकते हैं कि बिल्कुल आसानी से वहाँ पे हम ले जा सकते हैं, इसको अप डाउन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इंग्लिश यूएस यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि स्पेस देने के लिए मिलता है। तो इसको आपको प्रेस करके रखना है और यहाँ पे फिंगर को आपको इसी को प्रेस करते हुए ऊपर आना है। अब यहाँ पे गाइस इस तरीके से आप चाहे तो इसको ऊपर नीचे साइड कहीं पर भी ले जा सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आप ले जा सकते हैं और वहाँ पर आके आप इसको छोड़ दीजिए और यहाँ पर आप चाहे तो उसको कट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ये प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं होने वाला और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम था ये, जबकि ये प्रॉब्लम मेरे लिए भी था, ये मुझे भी सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा था। इस तरीके से आप चाहे तो आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं, बस यहाँ पे आपको प्रेस करना, आप इस तरीके से कहीं पे भी इसे ले जा सकते हैं और उसको आप कट आउट कर सकते हैं। गाइज, ये फीचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान से देखना और समझना, तभी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। क्योंकि गाइज क्या होता है कि कई बार हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और क्या करना पड़ता है कि गाइज मैं आपको यहाँ पर समझाया। तो कई बार क्या होता है कि हम ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट आता है जिसे हमें अपना सिग्नेचर करके सबमिट करना पड़ता है। तो इसके लिए गाइस हम क्या करते हैं, या तो हम किसी साइबर कैफे में जाते हैं, वहाँ पे हम अपने किसी डॉक्यूमेंट को हम उसी को निकालते हैं जेरॉक्स करके, फिर उसमें हम सिग्नेचर करते हैं, फिर दोबारा हम सबमिट करते हैं। या फिर हम किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करते हैं जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा सरदर्दी होता है, काफ़ी ज़्यादा हमें मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद हमारा वो अपलोड हो पाता है, वो भी नहीं होता। लेकिन गाइस अगर आपके पास सैमसंग का डिवाइस है तो ये फीचर आपके पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही आपको मतलब जेन्युइन जो तरीका है उस तरीके से सिग्नेचर होने वाला है। तो आपको गाइस क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइज जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है योर सिग्नेचर, तो गाइज मैं क्या करूँगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इस तरीके का जो ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आप इसको जूम कर सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको पेंसिल का ऑप्शन मिलता है, पेंसिल में आप क्लिक करके इसका साइज़ को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, और कलर भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से जब ले लेंगे गाइज तो आपको सिंपल से करना क्या है कि इस तरीके से आप यहाँ पे इसे सिग्नेचर कर सकते हैं। अगर जी आपका सिग्नेचर अगर सही से नहीं हो रहा है तो आपको 2-3 बार ट्राई करना है ताकि आपका सिग्नेचर बिल्कुल सही हो जाए।
उसके बाद आसानी से इसमें आप सिग्नेचर कर सकते हैं और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और गाइज एक फीचर मैं आपको और भी बता देता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा। गाइज कई बार क्या होता है कि आप अगर कभी बुक पढ़े हो तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि बुक के अंदर कोई भी अगर इंपॉर्टेंट अगर वर्ड होता है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि हमेशा उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है, उसके बाद वो लिखा हुआ होता है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा एंड्रॉयड था तो मान लेते हैं कि वो मेरा जो एंड्रॉयड वर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूँगा गाइस कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेक्स्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ गाइस, तो यहाँ पे मैं एक कलर ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपली से एंड्रॉयड। गाइस उसी तरीके से देखिए गाइस मैंने एंड्रॉयड लिखा और गाइस यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर हो गया है। तो आप किसी को भी कभी भी अगर चैट करते हैं तो आप चाहे तो यहाँ पे आप एक कलर डाल सकते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप में कीजिए चाहे कहीं पे भी कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे कर सकते हैं और किसी को भी आप चौंका सकते हैं। गाइज आज से पहले आपको इस फीचर के बारे में मालूम था या नहीं था, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। गाइज ये जो फीचर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज इस फीचर के बारे में मैं आपको 100% कहता हूँ कि आपको शायद मालूम नहीं होगा आज से पहले। तो गाइज वो फीचर क्या है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। गाइज आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या आना है अपने सेटिंग में आने के बाद गाइज आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डिप्लोअर ऑप्शन। तो गाइज डिप्लोअर ऑप्शन जो आपको मिलता है सबसे नीचे मिलता है, लेकिन गाइज ये आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आपको करना क्या कि अबाउट वन में एक बार आना है। अबाउट वन में आने के बाद गाइज आपको सिंपल से क्या करना है कि आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे गाइज तो आपको ऑप्शन मिलता है बिन नंबर का। बिन नंबर को गाइज आप अगले 7 बार तक लगातार क्लिक करते हैं तो आपको तब फिर नीचे शो हो जाएगा डिप्लोअर ऑप्शन। अब गाइज ये अगर ऑप्शन आपको शो हो गया तो आपको क्या करना है कि गाइज यहाँ पे ऑप्शन आपको स्क्रीन को नीचे करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्विक सेटिंग डिप्लोअर्स टाइल्स। इस तरीके से गाइज ये होता है। इसको गाइज क्या है इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको मिलता है सेंसर्स ऑफ। गाइज इसको आप अगर यहाँ पे अगर क्लिक कर देते हैं उसके बाद गाइज आप स्क्रीन को अगर नीचे करेंगे तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन शो हो गया है सेंसर ऑफ। लेकिन गाइज इसको मैं अभी ऑन नहीं कर सकता हूँ। अगर ऑन करूँगा तो गाइज आपको जो आवाज़ जा रही है मेरी, ये आवाज़ गाइज बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब गाइज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इसको आप अगर जी ऑन कर देते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है। गाइज कई बार क्या होता है कि हम अगर जी यूट्यूब में अगर पिक्चर देख रहे हैं या फिर किसी से चैट करते हैं और हम किसी से अगर बात भी करते हैं कॉल में, तो गाइस जब हम किसी को कॉल करते हैं तो क्या होता है कि गाइस जब कॉल करते हैं तो अगर आगे अगर सेंसर में अगर हमारा फिंगर चला जाता है तो डिस्प्ले की लाइट जो होती है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो हमारा जो सेंसर है वो वर्क करता है। उसके ऊपर अगर कभी भी अगर हाथ चला जाएगा, आपका फिंगर चला जाएगा तो ऑफ हो जाता है। आपको मालूम होगा कि आप कभी भी अगर किसी को कॉल करेंगे, जैसे ही अपने फ़ोन को आप कान में लेते हैं तो आपकी फ़ोन की जो सेंसर है वो आपके कान में टच होता है वहाँ पे, तो क्या होता है कि आपकी फ़ोन की डिस्प्ले की जो लाइट होती है वो ऑफ हो जाती है। तो गाइस ये सेंसर आपका जो वर्क करता है, इसको आप अगर ऑन कर देंगे तो आपका सेंसर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। आप चाहे तो किसी से भी चैट कीजिए, आप फिंगर में पूरा हाथ रखिए, आपका सेंसर ऑफ नहीं होने वाला है। तो आप चाहे तो उसी तरीके से गाइज इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। सिंपली सी ऑफ करने के लिए गाइज उसी तरीके से आपको आना क्विक सेटिंग डिप्लोअर टाइटल्स, उसके बाद गाइज इसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। तो गाइज क्या आज से पहले आपको इस फीचर के बारे में मालूम था या नहीं था, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। गाइज अगली जो फीचर है गाइज ये क्या है कि आपको मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आप जैसे कि क्या कभी कभी आप देखते होंगे कि आप जब अपने स्क्रीन को लॉक करके रखते हैं तो आपके सैमसंग फ़ोन में जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे वॉलपेपर आते हैं, ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं। मतलब एक आएंगे जैसे आप फिर पावर की को प्रेस करते हैं, फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो फिर अलग अलग मतलब वॉलपेपर आपका जो लॉक स्क्रीन में चेंज होते रहता है। तो आप उसको अगर ये ऑन करना चाहते हैं या फिर आपका अगर ऑन है तो आप चाहते हैं कि मैं उसे ऑन करूँ, तो आप किस तरीके से करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको गाइज सिंपली आना है अपने डिस्प्ले में, सैमसंग फ़ोन के डिस्प्ले में आने के बाद गाइज आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है स्क्रीन सेवर। गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी नन में आप जैसे कि इसको अगर कलर में करेंगे तो गाइज आप जैसे प्रीव्यू में मैं आप दिखा रहा हूँ तो इस तरीके से कुछ गाइज आपका कलर में आ जाएगा। आप चाहे तो इसमें फोटो फ्रेम, फोटो टेबल एंड फोटोज़ में भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने गैलरी में भी आगे कर सकते हैं। तो कलर, फोटो फ्रेम, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं बिल्कुल आसानी। गाइज इन फीचरों के बारे में आपको पहले मालूम था या नहीं था, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इनके अलावा कोई भी और भी फीचर ऐसे लगता है कि जो मतलब अभी मतलब आपको भी मालूम हुआ तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।